Welcome back guys, this is Harshit Gupta and you are watching my YouTube channel Harshit Gupta Classes where everyone can learn. Guys, आज हम लोग केमिस्ट्री में एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मेटल्स से रिलेटेड, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, देखते हैं आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स का। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़। कुछ प्रॉपर्टीज़ इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले हम लोग मेटल का देखेंगे, देयर आफ्टर नॉन मेटल का डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी मेटल का वो क्या है कि जब किसी मेटल को ओपन एटमॉस्फेयर में रख दिया जाए तो क्या होगा। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है, जिसमें हम लोग बात करेंगे सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है ना, ऑक्सीजन की। यानी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ जब कंबाइन करता है तो क्या होता है। ठीक है, यानी अगर कहीं लिखा हुआ है कि या आप कहीं पढ़ते हैं एयर मतलब रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर, तो हमें क्या समझना है कि एयर मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आ गया रिएक्शन विथ एयर। ठीक है, यानी हम लोग ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ठीक, देखते हैं करके हम लोग किसी मेटल को ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन किया जा रहा है तो क्या बनता है। हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल से समझेंगे। तो जैसे सपोज़ कीजिए एक बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल है सोडियम, ओके, Na। पहले हम लोग रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद क्या बनता है, देन उसका हम लोग नाम लिखेंगे। सोडियम Na, अब ऑक्सीजन गैस है O2। ठीक है, तो सोडियम Na NO2 फॉर ऑक्सीजन, ये जब कंबाइन किया तो क्या बन जाएगा Na2O। ओके, मतलब सोडियम ऑक्साइड। यानी आप क्या देख रहे हैं कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो मेटेलिक ऑक्साइड बन रहा है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मेटेलिक या फिर मेटल ऑक्साइड। मीन्स उस पार्टिकुलर मेटल का, जो मेटल इसके साथ कंबाइन किया है उस मेटल का ही ऑक्साइड फॉर्म करेगा। ये हमारा क्या है, ये है सोडियम। सोडियम प्लस ऑक्सीजन तो बन गया सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसमें हम लोग मेटल्स की बात कर रहे हैं। तो कुछ मेटल्स ऐसे हैं मतलब हाईली रिएक्टिव एंड कुछ लेस रिएक्टिव है, कुछ मॉडरेट है। सोडियम उनमें से एक है। मीन्स क्या बात करें हम लोग कि हाईली रिएक्टिव मेटल की बात करें तो सोडियम एंड इसके साथ एक जैसा पोटेशियम, ये दोनों एक जैसा ही है। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है। मतलब इसे अगर ओपन एटमॉस्फेयर में रख दिया जाए देन इट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर वेरी रैपिडली, बहुत तेज़ी से, वेरी फास्ट रिएक्ट करेगा एंड इतना ज़्यादा रिएक्ट करेगा कि इट कैन कैच फायर ऑल्सो, मतलब ये एक्सप्लोसिव भी हो सकता है। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट केप्ट इन दी ओपन एटमॉस्फेयर। तो इसे हम लोग कहाँ प्रिजर्व करते हैं, हम लोग इसे सुरक्षित रखते हैं केरोसिन ऑयल में। ओके, विल डिस्कस। यहाँ पे नोट में हम लोग लिख सकते हैं कि एक्चुअली हम लोग बात कर रहे हैं सोडियम की। तो सोडियम ये हाईली रिएक्टिव है। सोडियम एंड पोटेशियम की बात करें हम लोग, ठीक है, K फॉर पोटेशियम, हाईली रिएक्टिव मेटल है ना। ये इतना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है कि व्हेन केप्ट, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, व्हेन केप्ट इन दी ओपन एटमॉस्फेयर ओपन एटमॉस्फेयर में जब रख दिया जाए तो देन दे कैन कैच फायर। मतलब आग भी लग सकता, एक्सप्लोसिव हो सा। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इस सोडियम या फिर पोटेशियम की, ये दोनों का कैरेक्टर कुछ एक जैसा ही है। तो दैट्स वाई
इस हाईली रिएक्टिव मेटल यानी सोडियम पोटेशियम को हम लोग कहाँ रखते हैं? केरोसिन ऑयल में, स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। ठीक है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो गाइज हम लोगों ने देखा कि जब किसी मेटल को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया जाता है तो क्या बनता है? मेटेलिक ऑक्साइड बनता है। जैसे एग्जांपल हमने सोडियम लिया, दूसरा एग्जांपल भी हम लोग लेते हैं। ठीक है, हैव अ लुक ऑन द बोर्ड। बहुत मेटल के प्रॉपर्टी से रिलेटेड सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ओके, उसके आगे हम लोग देखते हैं, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं क्लियर होने के लिए। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं कैल्शियम को छोड़ दिया गया, ठीक है, ओपन एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और क्या बना लेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, अब देखना क्या है कि क्या ये बैलेंस है? आपको दिख रहा होगा कैल्शियम 1 है लेफ्ट हैंड साइड में एंड RHS में कितना है? कैल्शियम 1। इट मीन्स कि कैल्शियम हमारा बैलेंस है। बट इस ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या है? ये यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे 1 ही है। यानी अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया बट कैल्शियम अनबैलेंस हुआ। तो इसके लिए हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, जब जाकर ये बैलेंस होगा। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा वो भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि रिएक्शन विथ एसिड। ओके, एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है मेटल तो देन क्या फॉर्म होता है? ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं हम लोग किसी भी मेटल को हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं और देखते हैं क्या बनता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको पुट करेंगे, फिल करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं। जैसे सपोज करते हैं हम लोग सोडियम बहुत ही हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, तो सोडियम को लेते हैं हम लोग। सोडियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ किया गया। आपको याद रखना है कि जब कभी एसिड के साथ किया जाए रिएक्शन तो हम लोग डाइल्यूट लेते हैं हमेशा। ठीक है, बिकॉज एसिड करोसिव नेचर होता है और अगर कॉन्सनट्रेटेड के साथ करें तो हाईली करोसिव हो जाएगा। ठीक है, तो सोडियम प्लस HCl है ना, क्या फॉर्म होता है आप देख सकते हैं। आपको पता है कि किसी भी फॉर्मूला में फर्स्ट पार्ट जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, सेकंड पार्ट निगेटिव। तो ये पॉजिटिव है, ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो क्या बन जाएगा? NaCl एंड बच गया क्या? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अलग हो गया। ठीक है, इट मीन्स कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्मेशन होता है? सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। NaCl क्या? सॉल्ट। और ये क्या? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ओके, क्लियर है? देख सकते हैं। अब देखना क्या ये बैलेंस है या नहीं है। आपको बताया कि जब कभी आप किसी भी प्रकार का केमिकल रिएक्शन लिखेंगे देन नेवर फॉरगेट टू बैलेंस इट। ओके, अब देखिए काउंट करते हैं हम लोग। LHS में सोडियम कितना है? 1 है। RHS में सोडियम कितना है? 1 है, यानी सोडियम बैलेंस है। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन LHS में 1 है बट RHS में 2 है। इट मीन्स यहाँ पे अगर हमें 2 लगा दें तो ये बैलेंस हो जाएगा। बट कैल्शियम क्लोरीन कितना हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ पे भी अगर 2 लगाया जाए तो क्लोरीन 2 हो गया बट सोडियम भी 2 हो गया। तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया। अब देख सकते हैं आप बैलेंस है, सोडियम 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2। ओके, ये बैलेंस है हमारा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग कैल्शियम के साथ। कैल्शियम प्लस एसिड की बात कर रहे हैं हम लोग। कौन सा एसिड ले रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ही नाम लिख लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या फॉर्मेशन होगा देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका सिंबल यूज़ करते हैं, Ca फॉर कैल्शियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए HCl। तो क्या बनेगा? ये इसके साथ मिल जाएगा तो बनेगा CaCl2। इट मीन्स कैल्शियम क्लोराइड। एंड हेयर इट इज़
हाइड्रोजन रिमेनिंग, यानी हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। यानी सॉल्ट बना, कैल्शियम क्लोराइड बना, यहाँ पे नेमिंग लिख सकते हैं हम लोग, कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ओके। बहुत सिंपल है, हैव अ लुक ऑन द बोर्ड। सोडियम के साथ कंबाइन किया तो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, एंड कैल्शियम के साथ तो कैल्शियम क्लोराइड, ये भी सॉल्ट है। बैलेंस है या नहीं ये देखिए, हाइड्रोजन 2, यहाँ पे अगर हम लोग 2 लगा दें तो हाइड्रोजन बैलेंस, क्लोरीन ऑलरेडी 2 है और कैल्शियम 1 है, ठीक है। यानी ये हमारा केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है ना। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव को निगेटिव के साथ कंबाइन कर देना, जो भी बने व्हाटएवर जो भी बनता है हम लोग बना देंगे ऐड करके, और कुछ नहीं। रिएक्शन बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान देना हमें वैलेंसी वगैरह आना चाहिए, एटॉमिक नंबर सिंबल याद होना चाहिए, जब भी हम लोग लिख पाएंगे, ठीक है। विल डिस्कस अबाउट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, कैसे, हाउ टू कैलकुलेट द वैलेंसी, कैसे कैलकुलेट किया जाए किसी पार्टिकुलर एलिमेंट का या फिर किसी पॉलीएटॉमिक आयंस का, किसी ग्रुप ऑफ एटम्स का कैसे निकालें, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमारा एसिड के साथ था कि एसिड के साथ कैसे फॉर्म करेगा तो क्या बनेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मेटेलिक ऑक्साइड बन रहा था ऑक्सीजन के केस में, फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोगों ने देखा। सेकंड प्रॉपर्टी में हम लोगों ने देखा कि एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब लोग ऑन द बोर्ड, यू कैन मेक नोट, वीडियो को पॉज करके, ठीक है, एकदम ध्यान से समझिए और नोट्स बनाइए, और ताकि आपको रिवीजन करने में बाद में आसानी हो, ठीक है। और फिर दिक्कत हो तो वीडियो है ही, फिर दोबारा वॉच कर सकते हैं ना। सो प्लीज़, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी then you can drop it into the comment section box and I will try to answer them, okay। देख सकते हैं बोर्ड पे हम लोग। अब ये दोनों इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, और भी प्रॉपर्टीज़ है हम लोग देखते हैं। have a look on the board।